नमस्कार, मैं रेखा। दीपावली की पावन अवसर पर आप सभी का खास स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब दिवाली के कामकाज में व्यस्त होंगे और हमारे कार्यक्रम देखने को भी तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारे कार्यक्रम में क्या कुछ है। सर्वप्रथम आज हम जरोखा में आपको मिलवाएंगे वैम्बोंगी सिंगटोका के पंडित बब्बू से। फिजी के फनकार नामक कार्यक्रम में एक लोकगीत अरविंद लाल और शैलेंद्र सिंह संगमुली से। देहाती दर्शन में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे वुनीमोको सेंगांगा लंबासा के दिलदार सिंह से। अब हम आपको कुछ ज्ञान की बात सुनाते हैं और कुछ पुरानी जानकारी हासिल करते हैं। आओ मिलते हैं वैम्बोंगी सिंगटोका के पंडित बब्बू से। आप देख रहे हैं झरोका टीवी। सुबह से लेकर शाम तक फिजी में घूमते घूमते कई लोगों से पूछने के बाद एक बहुत ही नामी व्यक्ति से हम लोगों को पता चला, जिसका नाम है बब्बू पंडित। वैसे राम नरेश शर्मा के नाम से इसको सभी लोग जानते हैं। राम नरेश शर्मा इसके नाम है, लेकिन सभी लोग इसको बब्बू पंडित के नाम से जानते हैं। वाइम्बोंगी सिंगटोका तकरीबन सिंगटोका टाउन से 8 किलोमीटर पर आपको इनकी गांव मिलेगी। और इस गांव में अगर जो आने के लिए आपको कई पगडंडी रास्ते होते होते पक्की लाइन क्रॉस करते करते तब पंडित जी के द्वार पर हम लोगों ने पहुंचा हमारे कैमरा टीम के साथ में। और जब हम यहाँ पर पहुंचा तो पंडित जी से मुलाकात हुई और आज हम आपसे मुलाकात कराते हैं पंडित जी से। सबसे पहले पंडित जी आपको मेरा जय श्री सीताराम। पंडित जी आपके शुभ नाम तो पंडित राम नरेश शर्मा जी है, पंडित बब्बू पंडित के नाम से लोग। और आपकी उम्र 85 है। 85 है। और पंडिताइन जी है गुजर गई। कितने बेटे हैं? बेटे पुत्र कितना है सब मिला के? और लड़के 5 पुत्र हैं, 6 कन्या हैं। कन्या सब हैं? सब शादी विवाह कर दिया गया है। सब अपने अपने देश में, इस देश में? 2, एक न्यूजीलैंड में है, एक ऑस्ट्रेलिया में लड़का है। सब खाते कमाते हैं? जी हाँ, अपन सबके पढ़ा लिखा दिया गया। अच्छा। और वैसे आपकी पैदाइश कहाँ के है? नकाऊ लेबू नाबुआ। नकाऊ लेबू नाबुआ, हाँ। और नकाऊ लेबू नाबुआ में आप वहाँ से फिर यहाँ पर कब आए? हाँ। शादी के बाद में आए कि? हमारा जन्म हो गया रहा, जन्म के बाद में 3 महीना के बाद में फिर आ गया। पिताजी आ गए, जमीन लिए रही। जमीन बेच के हमारा राजा हर इंडिया जाते हैं गिरमिट कमाई के बाद में। अच्छा। तो बीमारी आ गया, बोले जब 6 महीना बोट नहीं लगी, हाँ, तब एक जमीन खरीदी यहाँ पर उस वक्त की? हम उस वक्त में। हाँ। और ये कितना बीघा जमीन है? ये हम पिताजी के साथ में रहा, तो रहा 20 एकड़ जमीन। 20 बीघा? बीघा। ये फ्री होल्डर? ये फ्री होल्डर उस टाइम पे लीज रहा। जब हम लोग भिंडी ब्रदर्स खरीदा, फ्री होल्ड खरीदा। पहले ये लीज था? लीज रहा, गोरा का रहा जमीन, मिस्टर रेबन का। अच्छा, रेबन। और ये कोस्टल, ये समुद्र के किनारे उस वक्त ये गोरा एक गिरमिट के टाइम के गोरा आया? गिरमिट के बाद में। अच्छा, तो वैसे देखा जाए वाइम्बोंगी ये नेटिव लैंड नहीं है? ना, फ्री होल्डर। तो वहाँ से आके आपके जो माता पिता रहे ये भारत से आए हुए थे? आजी आजा भारत से आए रही। आजी आजा। जी हाँ। आपके माता पिता? माता नकाऊ लेबू की रही। हाँ। पिताजी की जन्म नकाऊ लेबू ना हुआ मेरा। अच्छा, तो फिर उसके बाद में आकर नकाऊ से यहाँ पर फिर आए। हाँ। तो कौन इंडिया जाता था? आजी आजा के? आजी आजा दोनों इंडिया के रही। इंडिया के। हाँ। तो वापस फिर इंडिया जाने के बाद में आपने बोला? जाने के बाद में तैयारी रही कि अब चले कोई सब कोई। जब पहुँच गए नाबुआ बोट में, तो वो लोग बताए कि बोट नहीं लगी 6 महीना, बीमारी आ गया बोट में। अच्छा। तब फिर जमीन खरीदा गई। बोले पैसा जो कमाए खा दे गई। हाँ। तब जमीन खरीदा गई। अच्छा। तो जमीन यहाँ पे लीज जमीन रहा, गोरा का रहा। तब चलते चलते फिर जब गोरा मर गए, ये जमीन उसके कोई बहन रही इंग्लैंड के, वो टेंडा करी। टेंडा पे भिंडी ब्रदर्स, सरजू प्रसाद और सुबह में रहो बड़ा दुकान वाला गुजराती एक, ये लोग खरीदे। ये लोग से हम लोग खरीदे मंगता रहा। तो उस वक्त कितना में खरीदे नहीं? ये जमीन हम लोगों ने 11 टेनेंट रहा यहाँ पे। 11 टेनेंट? 11 जने। अच्छा। तो सबको ये सोचा कि 1,000 पाउंड रखो पैसा। 11,000 में खरीद टेंडा। $2,000। हाँ।
तो बहुत भारी पैसा रहा। हाँ तो जब सुन ली कोई जगह हमें टेंडा लगाता है, पूछे कोई कर्जा पूछेगा ना, तो वो लोग बोले कितना, बोले 11,000। वो लोग 11,000 2 पौन में टेंडा 2 पौन ऊपर दे के खरीदी टेंडा। अच्छा। फिर लोग जमीन हम नहीं लोगों के बेची, 125 पौन बीघा में, $250 बीघा के हम 125 पौन में बीघा। तो 125 पाउंड तकरीबन $250 हाँ, बीघा खरीदा हम लोग। और ये किस साल के बात हुई रफली, ऐसे कुछ 1961 के 57 के 1957 में $250 अभी के पैसा मिलान में वो टाइम खरीदी। जी हाँ। अच्छा, तो कितने बीघा वो टाइम खरीदी फिर? हम खरीदे रहा 18 बीघा। तो वो जमीन छोड़, जब ये जमीन में हमारे फादर रहा, भैया लोग कोई काम नहीं करे मांगे। हाँ। तो फादर से बोले कि 12 बीघा ठीक है, तो नीचे बोले 12 बीघा जमीन ले, ठीक है। तो हमारे नाम पे जमीन उधर डाली, इस वाला को छोड़ के इस फादर वाला को जमीन हम खरीद लिया अलगे। फिर यहाँ हम खरीद लिया 27 एकड़, वही दाम में, वही दाम में खरीद लिया। फायदा खरीद 12 बीघा, हम खरीदना कोई भाई लोग हमारे सब गए खरीद ऐसे, तो वही दाम में। तो वो टाइम मिल गया दाम। जी हाँ। अच्छा पंडित जी, वैसे फिलहाल अब तो काफी उम्र हो गए हैं 85 के, और अभी पंडिताई करते हैं और क्या करते हैं काम? पंडिताई करते हैं, पतरा इत्यादि देख लेते हैं। पतरा इत्यादि देखते हैं अर्थात? जी हाँ, हाथ भी देख लेते हैं। हाथ देखते हैं? जी हाँ। पाम रीडिंग? पाम रीडिंग। अच्छा, तो ये सब ज्ञान आपको कहाँ से आया? कुछ हमारे मामा वगैरह फिर अपने आप पढ़ के देखा, बुक में पढ़ते गया, देखेंगे। अच्छा, तो कई ग्रंथ आपने पढ़े होंगे? कई ग्रंथों में इंद्रजाल जैसे ग्रंथ को पढ़े आप? जी हाँ। अच्छा, कहा गया है कि जिसके घर में इंद्रजाल होते हैं, पहले जमाना में बतावे रहे के बोले पहले पुलिस लोग लेके चला जाते रहे इंद्रजाल। ये सही बात रहता है? जी हाँ। कोई मुड़ घुमाते थे कुछ करके ऐसे, उसमें रहा। लेकिन ये लिखा गया है कि इंद्रजाल के सब ताकत शिव मार दिए रही। तो पार्वती वध के बोले कलयुग में बहुत आदमी क्रोधी हुई है, दूसरे को पैर के बदनाम कर दिया। अच्छा। हाँ, तो इंद्रजाल जो है रामायण से निकाल के बना गया इंद्रजाल। अच्छा। रामायण का जंत्र मंत्र सगुनी जेते रामायण में जानते, रामायण से निकाल कर बना है इंद्रजाल। हाँ, इंद्रजाल। और इंद्रजाल के ताकत के बारे में और बताएं कि क्या और कर सकता है इंद्रजाल? इंद्रजाल के ताकत मर गए, बहुत नहीं चले जब। अब नहीं चले? अब नहीं, शिव जी मार दिए ताकत। क्यों? ये लोग गलती करते रहे। कोई की लड़की भगा लो, कोई के मुंह घुमा के पैसा ले लो, कोई के संग करा लो, इसके लिए शिव जी सब लोग बताएंगे उसमें रामायण में। देखिएगा साथियों, आप भी शायद सोचते होंगे कि इंद्रजाल पहले जमाने में क्या होता था कि हमारे बाप दादे कहते हैं कि फलानवा के घर पर इंद्रजाल है, और उसके घर पर लोग कभी कभी जाते नहीं थे। लेकिन आज इस जमाने में देखा जाए, पंडित जी रूबरू बता चुके हैं कि कलयुग के समय अब आ गया है, और इंद्रजाल की जो ताकत है अब नहीं लगेगा। और इसके वजह है कि शिव भगवान उसका ताकत उस वक्त ने खींचा। हाँ, आप लौटा लो वापस। और उन्होंने बताए थे उस वक्त के बाद में कि कलयुग में इंद्रजाल की ताकत नहीं है इस छाया पृथ्वी पर। उसके बाद रामायण में दे देने काम मांगो, आप मांगो घर में सुमत रहे, परदेश जाग मांगो अच्छा रहे। राम लखन दोनों भाई बन ही चले अवश्य नहीं, ये चौपाई 9 दे पढ़ के जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। राम लखन दोनों भाई बन ही चले अवश्य नहीं, अवश्य सिरनाई चले, तुम्हें जन्म अयोध्या हुए हैं। अच्छी बात। तो ये चौपाई बोलकर अगर जो कोई भी काम। अच्छा पंडित जी, ये भी बात पता चला है जब यहाँ पर हम आए तो वैसे काफ़ी नामी दूर दूर से गांव पे भारत में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा से लोग आपके पास आते हैं, और यही ध्येय लेके आते हैं कि चलो पंडित जी के लगे शायद किसी भी तरह की मुसीबत लेकर आते हैं। और फिजी के सरल भाषा में लोग कहते हैं कि बहुत ही नामी ओझा, परंतु हम ओझा नहीं आपको कहेंगे, और आप तो आपके पास ऐसे विद्या है, एक विद्या है आपके पास में, और इस विद्या है आपके पास में। आप लोगों को देखते हैं, उनकी हाथ देखते हैं, उनकी भविष्य के बारे में बताते हैं, उनकी आगे कब क्या होने वाला है ये भी बताते हैं, और भविष्य में क्या होने जा रही है। लेकिन
ये सब ज्ञान आपने पढ़ पढ़ के सीखा? पढ़ के सीखा, पढ़ के सीखा। दूर दूर से आते हैं लोग कभी? जी हाँ। और किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप? हाँ, देवी पूजा करते हैं। नहीं, किस किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं? हम लोग तो जितना देवी है 64 देवी है, और जितना देवता सबके 9 देवी ये बगल दहिना बगल है, 9 ग्रह। जब भोजन किया जाए सब में लिखे 9 देवी के नाम पे रख दो, कोई तकलीफ नहीं कभी। राइट साइड? हाँ, राइट साइड 9 देवी, 9 ग्रह बल। ईसाई 9 देवी है। दाहिना साइड 9 देवी, हाँ, बायां 9 ग्रह। बायां 9 ग्रह। हाँ, अच्छा, तो 9 देवी बायां साइड है और दाहिना साइड है, बायां साइड 9 ग्रह। 9 ग्रह है, Right side दाहिना है, साइड 9 देवी। हाँ। और इन 9 देवी में कौन सी देवी सबसे बड़ी है? प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं सकल माता, 6ठी कत्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं गौरी, 9वीं सिद्धात्री। अच्छा, तो आंख से लेकर पूरे पैर तक एक एक पूरे 9 देवी देवताओं के नाम दिया गया है। पंडित जी एक बार फिर दोहराए ऊपर से। प्रथम शैलपुत्री, शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी आंख है कि? हाँ, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। हाँ, चंद्रघंटा। चंद्रघंटा दिल। हाँ, कुष्मांडा, हाँ, सकल माता, कत्यायनी, कालरात्रि, 8वीं गौरी, 9वीं सिद्धात्री, 9 देवी। अच्छा, इसके लिए कोई पूजा हो तो मांगे 9 प्रसाद चढ़ाओ। 9 प्रसाद? 9 प्रसाद, 9 रकम प्रसाद, 9 प्रसाद नहीं तो तुम्हें यही देवी देवता तुम्हें दंड नहीं है। तो मतलब अगर जो हम रामायण घर पर करते हैं या सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं या फिर किसी भी पूजा पाठ करते हैं, ये आप कहते हैं कि 9 प्रसाद होना चाहिए? जी हाँ, रामायण में राम भी बताई है 9 रकम के प्रसाद देना, 9 रकम के फूल देना, जिसके घर पर रामायण अपने हाथ से देना। तो ये 7 और 5 कहाँ से निकल गया? ये तो अपने से निकाल, लेकिन नहीं विधान। किस ग्रंथ में लिखा है कि 5 प्रसाद भी रही चल जाएगी? 5 दिन में कोई भी नहीं लिखा, नहीं मिली। तो प्रसाद होना चाहिए 9 प्रकार के। 9 पंचामृत लेकर 9? पंचामृत तो अलगे है, भगवान के जो अलगे, भगवान उसको अलगे है, 9 प्रसाद अलगे नहीं। लेकिन नहीं, तो पंचामृत लेकर 10 हो जाएगा। 10, हाँ। तो पंचामृत वो है 5 चीज के महत्व पंचामृत बोला गया। और जब इसमें है कितने देवता पंचामृत तुलसी वाला नहीं ले हुए हैं, इसके लिए सब देवता को नहीं चढ़े वो। झरोका देखने वाले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आज हम आपको बता रहे हैं। कई वर्षों से हम खोज रहे थे कि कब कोई हमको राइट वे समझाए क्या है 5 प्रसाद। किसी किसी पे जगह पर रामायण में भी जाया जाता है तो कहते हैं कि 5 प्रसाद है चल जाए या 7 प्रसाद चल जाए। देखिएगा, आज बाबू पंडित जी के पास में हम बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाए हैं कि हर एक पूजा में 9 प्रसाद होना चाहिए। पंडित जी, 9 प्रसाद में आप मीठे प्रसाद और खट्टे प्रसाद सब भी हो सकता है कि सिर्फ मीठे प्रसाद? उसमें कुछ भी लिखा नहीं खट्टा मिला, लेकिन 9 प्रसाद बताई से। छोटे से ब्रेक हो जाए, इसके बाद में हम आपको और बिरतान में आज की कहानी बताएंगे। वेलकम बैक। झरोका देखने वाले, आज एक अजीब कहानी आपने सुनी। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रसाद 9 होना बहुत ही जरूरी है। पंडित जी, बहुत अच्छा लगा, आपने आज बहुत सुंदर बात बताई कि हर एक पूजा में 9 प्रसाद होना जरूरी है। और इसका मतलब भी ये होता है कि हमारे शरीर में 9 देवी हैं। तो हर एक देवी के एक एक प्रसाद के नाम से एक एक देवी के लिए प्रसाद होना जरूरी है। अगर जो देवी के वो प्रसाद नहीं मिले तो वो देवी क्रोध तो होगी शरीर में, तो दंड देगी आपके। तो दंड में कभी किसी का हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, कभी के किडनी के प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का एल्सा के प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। लॉजिक देखिएगा, बात में बहुत बड़ा दम है। और अगर जो और जानकारी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर बाबू पंडित जी का नंबर लिखा हुआ है, आप इनको रिंग करके भी बातचीत कर सकते। पंडित जी, वैसे देखा जाए काफ़ी लोग बीमार रहते हैं और वे लोग अगर जो आए तो आप कोई तंत्र विद्या है, किस देवी देवता की छाया से आप उनको देखते हैं? हाथ की रेखा में कुछ मिले, फिर पंचांग में मांगो, देख लो कि कौन दिन उसके जन्म है, कितना बजे जन्म है, कौन नक्षत्र में जन्म है, जन्म कई ग्रह है कि उसको शांति करे पड़ी, कौन दिन हुआ था, महीना में एक रोज आवे ग्रह, वो दिन शांति हुई।
सब दिन नहीं शांति हुई। तो मतलब अगर जो अभी काल के बेला में देखा जाए कि कोई बता दे कि पंडित बताए इसके ऊपर ग्रह है, हाँ। तो लोग जाए शनिचर हो चाहे मंगल खाली ग्रह उतरवा ग्रह उतर दे। रहा है। ये रोंग है, ना रोग, हाँ? हाँ 100% रोंग। वो ग्रह वो दिन तो है नहीं हुआ। हाँ। हाँ जो दिन ग्रह हुए वो दिन उसके उतारा जाए है। सब ग्रह पूजा से नहीं, बाप भी उतार सके, मैया भी उतार सके है। अच्छा, कौन कौन चीज लगे उसमें पंचांग में लिखा कौन कौन चीज रही ग्रह शांति के लिए। तो मतलब आप पंचांग देखकर आप बताएंगे कि अमुक समय अमुक दिन अमुक तिथि पर आना होगा, तब वो ग्रह को शांति जी कर हाँ, सकते हैं। तब उसको अगर हम नहीं उतारते हम उतार देते। आज भी देखो ये कुछ गए हैं। हाँ, आज न्यूजीलैंड के रही, अमेरिका के रही, कनाडा के भी आए नहीं, सब आज गए हैं। पता नहीं आप लोग रहे हो कि नहीं, जब लोग हाँ, अभी 1-2 लोग तो गए और होंगे। इससे पहले आए नहीं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ग्रह सभी दिन कोई शांति नहीं कर सकता है। ना सब दिन नहीं। पहले वो पंडित को ज्ञान होना चाहिए कि ग्रह के शांति के लिए किस दिन, किस समय, किस हाँ। तिथि, किस मुहूर्त में किया जाता है। हाँ, और पंडित जी, जैसे कि देवी देवताओं में देखा जाए पूजा में काल भैरव की आप पूजा करते हैं। आपसे बातचीत के दरमियान आपने कहा कि आप काल भैरव की पूजा करते हैं। आप बारीकी से समझा सकते हैं कि काल भैरव है कौन? कौन है? वो सच्चाई के देवता है। अच्छा। जब ब्रह्मा विष्णु अपने में युद्ध करते रहे हैं, ब्रह्मा बोले हम बड़ा, विष्णु बोले हम बड़ा, तो दोनों में अपने युद्ध कर, बोले तुमने बेटा, वो बोले तुमको बेटा, युद्ध कर लेंगे। बहुत दिन हो जाते हैं, बोले चलो और कोई देवता खोजा जाए। जब दोनों चली तो शिव जी शिवलिंग वाले रूप प्रकट कर दी। तो ब्रह्मा और विष्णु बोले इसके पता लगाओ कहाँ से कौन चीज है, हम लोग खोजता है कुछ। तो विष्णु बताएं कि तुम ऊपर जाओ, हम जाता नीचे। विष्णु गए नीचे, 7 लोग। ये जो पृथ्वी हम लोग 7वां स्टोरी पर ऊपर से यहाँ, इसके नीचे 7 स्टोरी और है। तो विष्णु गए सो गए, नहीं पाए, जाया जाए, बोले हम नहीं देखा। ब्रह्मा ऊपर जब गए, उधर देखे कामधेनु, केतकी और उधर आवत रही। तो बताया कि तुम लोग चल के बता देना कि हम पर देख लिया है। जब आई गया तो विष्णु बताए हम तो नहीं पता पाए, जहाँ जाते वो जाते हैं नीचे इसके थानी। बोले पूछो, हम तो पता लगा लिया ऊपर गया रहा। तो शिव जी गुस्साई गई, शिव रूप रखे क्रोध अपन निकाली नहीं, उठा के पड़ गई। भैरव निकले, बोले क्या करी? ब्रह्मा बोले जाओ उसके सिर काट लो। 5 मुखी रहा पहले ब्रह्मा, 5 सिर रहा, फिर एक सिर काट दी, दूसरा काट दिया। तो विष्णु रोके, तुम्हें इसके दिए रोज अब रहन दो। तो जब आदमी झूठ बोली तो उसके लिए वो जाई दंड देवे। जब सच बोलिए तुम्हें कोई रकम का दंड नहीं, सच बराबर तब नहीं, झूठ इतना पाप। सच्चाई रखो, कोई काल भैरव आपको नहीं सताई। तो ब्रह्मा के हत्या लग गया रहा काल भैरव के, कहाँ कहाँ दौड़ा नहीं रहता, तो कोई नहीं सके उसके बचावे, काल भैरव नहीं सके रोके। तब गए काशी में, जब काशी में खाली हिली वो छोड़ दी, वहाँ शांति हुई काल भैरव। इसके लिए आज कोई बोले कि हम शांति करें, कोई नहीं, तो ब्रह्म के पूजा करे वाला आदमी उसके साथ शांति करो, नहीं तो नहीं। अच्छा, देखो तो जो लोग ब्रह्म की पूजा करते हैं, हाँ, वो लोग काल भैरव शांति कर सकते, काल भैरव की शांति कर सकते हैं। और काल भैरव कहने के तात्या है आपकी बात से, अब हमने आप शिव जी के क्रोध, शिव जी के क्रोध है काल भैरव। और काल भैरव भी गुस्साता है गुस्साए, हाँ, जब इंसान गलत रास्ते पे चलता है, तब गलत काम करता है, जी हाँ, झूठ बोलता है, चोरी चंडाली करता है। हाँ। तो कहने के मतलब है अगर जो आज आपने किया है, कल नहीं तो परो, परो नहीं तो कुछ दिन बाद आपको भरना पड़ेगा। वो तो लिखा सांझ करे सकारे पर तू भसर का हुए हैं, बाप बेटा लड़का के सामने दिखा जी तुम्हें, वो झूठ के फल देखो। आज नहीं तो कल आपको हाँ, पता चलेगा। हाँ। तो कहने के तात्या है पंडित जी, ये काल भैरव की बात हम आपसे कर रहे थे। और वैसे देवी देवताओं के आप जगदम्ब क्या किसकी पूजा करते हैं? हम लोग तो ब्राह्मण जितना देवी जो था, रामायण चाहे ग्रंथ इतना मोटा है, 56 अक्षर के है। हाँ, पंचाक्षर अक्षर इत्यादि रामायण 56 अक्षर के। हाँ, क्या 56 अक्षर के है रामायण, इतना मोटा भी रामायण 56 अक्षर के है। 56 अक्षर के। अच्छा, ये कैसे? एक अक्षर एक दफे गिना जाइए, वो जगह एक अक्षर 2 दफे नहीं गिना जाइए। हाँ, जैसे कहा 36 है, इंग्लिश में 26 है। हाँ, इंग्लिश वाला मेरे 46 जाए है इंग्लिश वाला, और हम लोग 56 जावे है हिंदुस्तानी में। हिंदुस्तानी 56।
साथियों, बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल, इसको आप सुने। पंडित जी, इसको एक बार और बताएं। आपने कहा कि 50 और 6 अक्षर के। लिखा हुआ, नमो नमः तुलसी महारानी कौन तपस्या तीनों मानी, 56 भोग 3600 बिन बिन तुलसी प्रभु एक नम बिना तुलसी के, 56 अक्षर के रामायण, 36 प्रकार के तेज भोजन के, भगवान एक को नहीं है। बहुत ही बड़ी बात। देखिएगा, ये आजकल की जो हमारे पंडित होते हैं, ये ज्ञानी से जब ज्ञान मिले तो हुए ज्ञान की बात। आज देखिएगा, इतने बड़े ज्ञानी से आज कुछ ज्ञान मिल रहा है। साथियों, जो लोग पंडित हैं, हमारे इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, हम आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने ग्रंथों को पढ़कर शायद बहुत थोड़ा कम यहाँ पर रखा होगा। मौका मिले तो पंडित जी से आकर जो भी ज्ञान लेना चाहते हैं, अभी पंडित जी जीवित हैं हमारे साथ में, और कई लोग इनसे आकर कई ऐसे ज्ञान लेकर गए हुए हैं। आप भी अगर जो चाहते हैं तो इनको आप संपर्क भी कर सकते हैं। पंडित जी, थोड़ा और हम चलते हैं, कुछ और बातें करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हो जाए। इस ब्रेक के बाद में और बातें करेंगे। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं झरोका, और आज झरोका में पंडित राम नरेश शर्मा जी से हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके नाम है बब्बू पंडित। पंडित जी, आज कहानी बहुत अजीब है, लेकिन अब हम थोड़े से मुड़ रहे हैं। वैसे पूजा पाठ की तो हम बातचीत कर चुके हैं आपसे, आप हाथ भी देखते हैं, और आप कई भविष्य भी लोगों को बताते हैं, और कोई बीमार रहता है तो लोग आपके पास आते हैं, आप देवी देवताओं की छाया से आपके पास जो विद्या है उनको ठीक भी कर देते हैं। लेकिन हम, आपको पता है 86 उम्र हो गई हैं आप, और 86 उम्र में 1918 में जब बड़ी बीमारी आई थी, अब हमको थोड़ा से कुछ चर्चा बताओ। आपके साथ पिता या माँ कुछ बताए होंगे? हाँ, पिताजी माताजी हैं बड़ी बीमारी। हाँ, बताते हैं कि आज अच्छा सवेरे कोई सूता रह जाता रहा। अच्छा। मर जाते रहे। फिर इतना जस्ती आदमी लोग मरते रहे कि मट्टी दे वाला कोई नहीं, गड्ढा खोद देते रहे, वही में जाके गिराते, मट्टी टोपते नहीं रहे, छोड़ दे, फिर उसमें 4 चले जाओ। कोई मट्टी खोदे वाला नहीं रहे, मट्टी दे वाला नहीं रहे, कोई गांव के लोग जाके मट्टी देते रहे। तो कई लोग एक गड्ढा में टोप देते रहे उसमें। और ये कितने दिन तक लगभग एक बीमारी चला होगा था? ये लगभग चला कोई 1 महीना तक ले। अच्छा, 1 महीना तक चला बीमारी से। कोई वजह बताए थे किस वजह से आई थी? नहीं होती, उसको बड़ी बीमारी कहते हैं। उसकी बड़ी बीमारी कहते हैं। अभी बात कर रखो। और आम बहुत रहा, उठे आम खाते रहे, आम से और बीमारी जोर करता रहा। आम से हाँ। अच्छा। अच्छा, पहले उस जमाने के बाद में फिर आप जब यहाँ पर आ गए, अभी तो रास्ते काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। पहले और उस वक्त रास्ता में मोटर गाड़ी जब नहीं था तो आप लोग किस तरह से अस्पताल इत्यादि जाते थे? हम लोग पैदल जाते रहे। अच्छा, पैदल जाते रहे शहर। यहाँ से लेके वो रास्ता कितना दूर? 2 मील 20 चैन यहाँ से। 2 मील 20 चैन पैदल जाओ। हम लोग पहाड़ के 10 किलोमीटर में 3 मील पर है। कुछ ही लेके आओ, इतना पार्सल कंधा लेके आओ, रास्ता नहीं रहा। और उसके साथ साथ में घोड़ा इत्यादि भी रहा होगा? जी हाँ, घोड़ा पे जाना पड़ता है ना? जी हाँ। गन्ना की खेती कब शुरू किया? ये तो हमें जन्म होने से पहले ही लोग कर देने खेती को चल रहे हैं, और हमारे सामने ब्रिज बना, कंपनी फैक्ट्री बनाई से। और पहले रामलीला इत्यादि? रामलीला तो बहुत बाद में चला है। अच्छा, जब रामलीला नहीं चलते तो गिरमिट खलास हो रहा जल्दी, सब बाद में थोड़ा चलते रहे। अच्छा, शहर किनारे कहीं मंदिर है, थोड़े से कोई 30-40 आदमी जाते हैं, रामलीला करते हैं। रामायण कहीं हुए तो 3-4 मील दूर जाकर आदमी सुनते रहे रामायण। हाँ, कोई पढ़े वाला नहीं। हिंदुस्तान से कोई लेटा आवे, चिट्ठी आवे, तो कोई एक आदमी हिंदुस्तान जो पढ़ा वाला उसको जाकर पढ़ा, तब सुनकर हमारे फैमिली कोई लेटा आई से देखो पढ़ा नहीं लेकिन पहले। हाँ, पहले। अच्छा, तो उस वक्त भी इंडिया के काफी लोग थे? काफी रहे हिंदुस्तान वाला। तो जब आवे तो फिर ये दूसरों को लेकर जाके पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि हिंदी इंडिया में नहीं पढ़ाई हमने। अभी भी एक लड़का आ रहा है 2 हफ्ता भाई इंडिया के, वो हिंदुस्तानी छोड़ के इंग्लिश नाम लिखे भी नहीं जाने हैं, बोले हम लोग नहीं पढ़ा हुआ जाए इंग्लिश में। हाँ, अच्छा, देखो तो नहीं पढ़े, वो अपन भाषा पढ़ाते हैं अपन जगह। देखो सब बात। अच्छा पंडित जी, ये जब आप काफ़ी सयान हो गए, शादी ब्याह हो गई, बच्चे भी हो गए,
और आज 86 उम्र के हो गए हैं आप। इस 86 उम्र में कोई ऐसे अजीब कहानी आपके गांव में हुए हैं, कोई को किसी को मारा गया है या कोई ऐसे अजीब बात आपके सामने हुए हैं जो आपको सुनने में आपको बहुत ठेस पहुंचा होगा? चोरी इत्यादि तो बहुत करते रहे गांव में। फिर एक लड़का सरदार रहा, कई बरस तो हम एडवाइजरी के काउंसिल के रहा और सरदारी भी किया। फिर एक लड़का सरदार हुआ, हम प्रधान रहा। एक स्त्री के साथ में कुछ गलती किए रहा, वो स्त्री के देवर इसको मार दिया देगा से देगा मर गए वो। इस गांव में एक घटना घटी हुई है। इसलिए वाईबोंगी गांव काफी काफी अच्छा रहा नामी, लेकिन जब गलती करे तो आदमी अच्छा जगह भी दुख काटी। अच्छा, पहले गांव में पहले लोगों को क्या कहते हैं, बदमाशी करते तो जिला खारिज इत्यादि कर दिया करते थे, लेकिन अभी काल के बेला में होता है वो सब चीज? कभी कभी हुआ, लेकिन अभी बहुत जल्दी नहीं हुआ। गलती नहीं मोशन करें, गलती करे सरकार तक ले सीधा जाए और गांव वाले दंड दे, उसके कड़ाई करें, उसके शांति करा दें। जिला खारिज बट अब तो जिला खारिज ये सब अब खत्म हो गए, तो उससे खलास हो जाए। अच्छा, आपने अपने उम्र बिता चुके हैं, जीवन में बहुत कुछ आपने देख चुके हैं। यहाँ से वैसे आप भविष्यवाणी भी करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हाथ देखकर उसके भविष्य के बारे में बता देते हैं कि अमुक साल क्या हो सकता है। क्या आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगले 20 साल में इस देश को क्या होगा? हम तो सब रोज बताता था, 200 बरस बचा है, ये कोई पेड़ जंगल के पेड़ नहीं रह गई, लकड़ी अभी ये नहीं रह गई। अब दूसरा एक पेड़ ऊपर हुआ जो बोर्ड चढ़ा, सब पेड़ के दबाते जाए, देखना सुबह रास्ता सब ये दवाली पेड़ सब मर जाइए। जरा एक आदमी लकड़ी नहीं मिलेगी कुछ दिन में, घर के लिए लकड़ी नहीं मिली। ये आप भविष्यवाणी कर चुके हैं? है, देखा, घूम के देखा भी, सब वही चीज है। अभी कितने देखा, बड़ा बड़ा पेड़ के सब दबा ली, इस बोर्ड एकदम ऐसे दबाते जाए, किरण बोर्ड है जिससे बड़ा बीमारी राजनीति मारा था, अभी पेड़ पालो को मार दी। तो ये लगभग अनदर 200 ईयर्स है। लेकिन ये हम एक आम इंसान हैं, हम आम इंसान के अगले 20 साल के भविष्य आप कुछ बता सकते हैं कि इंसान के अभी से रोज को रोज कमजोर होते जाइए। धर्म नीति जब बदली, विचार बदल गए, जनों में नाश हुई। बिजना जाके दुनिया पर बुद्धि पर ले लेना, जब उल्टा विचार उच्चार भाव हुए तो उसके बरकत निकला। हाँ, सब नीचे गिरते जाइए। और ये कलयुग नहीं, करयुग है। जब अच्छा करो आपके लिए बहुत अच्छा होगी, सब चीज बरकत बढ़ती आपके लिए। जानो सतयुग है आज, क्या चाहो आप सब मिलेगी। जब विचार बदल गया, गलती हो गई, तब तो नीचे जाओगे। उल्टा बेग पलट का लौट भगवती तुम्हें खाया, भगवती माता जो देखे ले दिखे। वैसे अभी भी देखा जाए, कभी कभी गांव में देखा जाए, कई घरों में घर पर जाते थे हम तो पेड़ पौधा पहले बहुत दिखाई देता था। अभी तो कुछ पेड़ कट गया है, कुछ झुरा गया है। शायद आपके बात सही भी हो सकता है, लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर है, एक भविष्यवाणी करते हैं लोगों को, और कई ऐसे बात आपने बताए हुए हैं। अपने ओर से आजकल के जो नौजवान हैं और आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, एक पंडित होने के हैसियत से, एक बुजुर्ग होने के हैसियत से, एक फिजी के सबसे मशहूर एस्ट्रोलॉजर होने की हैसियत से हम कहेंगे, आप उन लोगों को अपने ओर से क्या संदेशा देना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सच्चाई नहीं छोड़ो। पूजा भले कम को, लेकिन अपन सच्चाई नहीं छोड़ो। सत्य बराबर तप नहीं। यहाँ रामायण पढ़ो, यहाँ झूठ करो। और जब रामायण घर पे है, घर दुआर अंगना मांगा करो, तन मन से सफा। आज लोटू घर में चले जाओ, जूता पैर कोई भीतर नहीं है। लोटू घर में निगुना नहीं, खेत में निगुना नहीं, दारू नहीं, गुरुद्वारा में नहीं, मस्जिद में नहीं। हमारे हिंदुस्तानी लोग जहाँ रामायण हो तो अंगना गंदवाई जाओ तो क्या हुई? घर द्वार अंगना सफा रखो, तुम्हारे लिए सतयुग है। तो कहने का मतलब आप बोल रहे हैं कि आपके घर में अगर जो रामायण रखी हुई है, आपके घर साफ होना चाहिए। रामायण लिखा, जहाँ यही घर रामायण में आई, भूत प्रेत निकल नहीं जाइए। वो तीरथ जाने लायक तीरथ यही है, घर में जहाँ रामायण होती। वो मंदिर दौड़स काम में नहीं। तो रामायण जिसके घर में रहते हैं, कहते हैं कि बड़े शुभ घर रहते हैं, शांति रहते हैं, लेकिन
रामायण घर में रहते हैं, जिसके घर में रहते हैं, शायद कुछ लोग पूजाला बॉक्स में रख लेते हैं, नहीं, लेकिन घर में किचन में गोश्त मांस बनाते हैं तो वो भी खराब। खराब है। हाँ, खराब। झरोखा देखने वाले, हाँ, सच्चाई सच्चाई। आज पंडित जी के मुखार से आपने सुना है कि अपने घर में रामायण अगर जो आपने रखे हुए हैं, एक ऐसे ग्रंथ जिस ग्रंथ को दुनिया हर एक मिनट में, हर एक पन्ना, हर एक दोहा, हर एक चौपाई में सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है, वो रखा हुआ है। इतने बड़े ग्रंथ जिसमें कोई क्षमता की बात अगर जो करा जाए, किसी उस ग्रंथ के विषय में अगर जो कोई भी बात करे, हर एक गांव में रामायण इत्यादि होते हैं, और वो आपके घर में है। पंडित जी के कहना है कि अगर जो आपके घर में रामायण है तो आपके घर साफ और सुथरा, पाक साफ होना चाहिए। उसमें बताइए रमने को जाने रामायण के रस ये तो है संतन के बनी सनही यानी गन जैसे रामायण प्रिया भक्तन तैसे ये जो गाना वाना बाजा हुए है इन नचनिया क्यों है लिखा भक्तन के ऊपर मीनिंग मांगे जाने का लिखा के उसके माने का है तब फल दे यूं। देखिएगा साथियों, आज पंडित जी के मुखार से हम लोगों ने सुना कि रामायण या सत्यनारायण व्रत कथा या किसी भी पूजा किया जाता है, उस वक्त पूजा में आपको 9 प्रसाद होना ज़रूरी है। दूसरा, रामायण अगर जो आपके घर में है तो मांस इत्यादि आप अपने घर में नहीं बना सकते हैं। हालांकि अभी आजकल के बेला में देखते हैं कि लोग अपने घर में एक मंदिर बना लेते हैं, एक रूम उसको बंद कर देते हैं, लेकिन आपके कहना है कि अगर जो आप एक मंदिर बना चुके हैं लेकिन इधर गोश्त मछली बन रहा है, ये अच्छा नहीं चाहिए। अच्छा, इसके रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? ये कलयुग के महिमा ऐसे लोग मनिए नहीं है, वो लोग मनिए बोले मनली नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन अपन दिगुना वाले भी वही चीज बोले। इसके कोई रोक नहीं कर सकते हैं? इसके कोई रोके भगवान लोग कलयुग के महिमा ये नहीं रोक पाए इनके। अच्छा, इन लोगों को वैसे एक एस्ट्रोलजर होने के ऐसे से इनके ऊपर क्या बीत सकती है अगर जो लोग इसी काम करते चले जाए? उम्र छोटा हुई, घर में सुम्मत नहीं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, सास पतों में झगड़ा, सब में होती जाएगी। ये वजह हो सकता है। हाँ, बिजना जाके बुद्धि पहले हल लेना, जब भगवान गुस्सा दिए बुद्धि मार ली, अपने में सुम्मत नहीं, शांति नहीं। तो आपके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो ग्रंथ है वो सिर्फ अगर जो मंदिर में रखा रहे तो घर से विदा कर दियो। पत्नी है ये घर में, पति है घर में रखिए, क्या हुई उमंग आपके खारे रहे, तब तो ये घर रामायण में भूत प्रेत निकलते, कोई घर नहीं रही जब घर में आपके रामायण, लेकिन उसके वैसे रखो तब तो सिर्फ मांस भक्षण ये सब चीज से दूर होना चाहिए, होना चाहिए वो सफाई। पंडित जी, कहा गया है, अब तो मजा के यहाँ पे थोड़ा तुर्की पेच वाली बात हो गई है अब कि एक ब्राह्मण के घर में कभी गोश्त मांस नहीं बनता, राइट, ठीक है। हाँ। लेकिन ब्राह्मण ना हो, हाँ। उसके घर में तो गोश्त मांस बनता है। बहुत जने उन लोग साधु हैं, हाँ, उन लोग ब्राह्मण नहीं है लेकिन साधु, ब्राह्मण से भी सब अच्छा से रखें घर। तो पंडित जी, जैसे देखा जाए डबल स्टोरी घर विदेश में लोग बनाते हैं, कभी कभी मंदिर नीचे बना देते हैं लेकिन ऊपर सूतते हैं, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो उसके कोई खराब बात नहीं है। एक दुकान में गऊ के मांस बिके है, मछली के बिके, वो लोग खाते नहीं, साधु हैं, वो पेट के लिए करते हैं। इसमें जो खाए तो वही को पर जाए, जो जिसका रखा तो सफल चाखा। आप सच्चाई उसे डिवाइड नहीं करो, क्वेश्चन नहीं करो, उसके जब सही करो, हम लोग उसमें भाग ले लेता ना, वो खाए मांगे ओके खान दो, लेकिन अपने सफाई से अच्छा ही है। और जिसके घर में रामायण रहे गोश्त मछली नहीं चाहिए अपने घर में रखो, या अगर जो गोश्त मछली खाने वाले अपने घर में रामायण भी नहीं रखो। हाँ, रामायण देखो, जब वो लोग भी 6-7 रोज के हफ्ता हुए हैं, 7 बार पार के जो छोटी बंदी भाषा कोई 7 रोज सफाई रखे, अपन रामायण पढ़ो। पंडित जी, मान लीजिए कभी कभी क्या होते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि रामायण जिसके घर में रहते हैं, इतने बड़े ग्रंथ है, अगर जो मान लीजिए इसी एक कंपाउंड में एक मंदिर बना दे और सभी ग्रंथ उस मंदिर में रहे और घर अलग है, तो गोश्त मांस बन सकता है? बुक में लिखा है पुरुषोत्तम मास में, आज यहाँ पे भोजन किए, भोजन प्रसाद भियान खाए तो मास में गिनती है, बासी भोजन सब मास में गिनती है, प्रसाद मास में गिनती है। और आज यहाँ पे मांस खा लियो, मंगल के नहीं खाओ मांस, सवेरे नहाए खाती पानी नहीं छिड़को घर में, तो अब घर जूठा हो गया, जान के सब रोज मांस खावल। हाँ। अच्छा, ये पवित्र पंडित की काफी बातें होती हैं। पंडित जी,
जो हिंदू धर्म मानते हैं उन लोगों को किस दिन मांस मछली नहीं खाना चाहिए? अपना जन्मदिन। हाँ? जन्मदिन, जिस दिन इसके जन्मदिन जिस होता है। दिन जन्म है लिखा बुक में, जन्मदिन के रोज मांस नहीं, जन्म वाला दिन कोई पूजा पाठ नहीं, जन्म वाला महीना में शादी विवाह नहीं, जन्म वाला महीना में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदो। अच्छा, हाँ, मान लिया जाए हमारे नवंबर महीने में हमारे जन्मदिन है, हाँ। तो उस महीने में हम कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते ना, हैं ना, ना। और किसी के अपने पुत्रों या बेटी या बेटिया का शादी नहीं कर हाँ, सकते हैं। नहीं। और उस महीना ने उस दिन जिस दिन बर्थडे होते हैं उस दिन मांस नहीं खाओ। ना, मांस नहीं, वो दिन मांस, वो दिन तो ब्रह्मा और मस्तक पे लिखे खाते कितना उम्र चाहिए, कितना धन चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा, देखिए दोस्तों और साथियों, झरोका वाले, अगर जो आप अपने बर्थडे के दिन दारू बियर गोश्त बनाते हैं आप गलत हैं, क्योंकि ब्रह्मा उसी दिन आते हैं हर साल आपके भविष्य लिखने के लिए कि चलो तुमको 1 साल और हम दे दिया, चलो तुमको अब 1 साल एवरी ईयर। अगर जो होते हैं आप अगर जो मांस भक्षण खाते हैं तो ब्रह्मा आपके द्वार पे आएगा, आपको रिड्यूस करते 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 आपकी उम्र नहीं हो सकता। एनीवे पंडित जी, जाते जाते जो तमाम लोग आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर कहानी आज दिया। आज अपने ओर से जो लोग इस टीवी के देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, अपने संदेश? एक तो हम सोचे कि आपने ही भगवान भेज दिया, कुछ ज्ञान आपको दिए हैं, कुछ हमको भी मिला, कुछ दिया, हम भी बहुत खुशी की बात की। आप लोग जो फिजी के लिए इतना भारी धर्म को प्रचार कर रहे हो, भगवान के सब बढ़कर बढ़ंती देवे। खाली ख्याल रखना, प्रचार करना जहाँ जाना कि जन्मदिन के रोज मांस नहीं, जन्म वाला महीना में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदो, जन्म वाला महीना में कोई घर और नवा घर में नहीं जाओ। हाँ, जो महीना के जन्म है वो घर में नवा घर में नहीं जाओ, देखो तब सबसे बरकत होती रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। देखिएगा आज झरोका देखने वाले, आपने बहुत ही सुंदर कहानी सुनी। अगले हफ्ता एक रोचक कहानी हम लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने साथी प्रकाश को आगे दीजिए, हमारे कैमरामैन दिनेश और हमारे कैमरा क्रू विनय और साथ साथ में दीपक के साथ में हम आपसे इजाजत ले रहे हैं। नमस्ते। अगले सप्ताह इसी समय हम फिर मिलेंगे। हमारे नंबर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अगर जो आप किसी भी तरह के एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने जो इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है। नमस्ते। जाइएगा मत, हम यूं गए और यूं आए, एक एड ब्रेक के बाद। તો ગુજરાતી લગ્નમાં અને ઘણી જગ્યાએ લગ્નમાં વિડીયો ઉતારે છે, ફોટો પણ લે છે અને સાઉન્ડ સિસ્ટમનો પણ પ્રબંધ કરે છે। तो उनका नंबर क्या है? અરે ઉભા રહો ને, 2787344। દિનેશભાઈનું નામ જરૂર યાદ રાખો અને હમણાં જ જાઓ। आओ जो देहाती दर्शन में हम आपको लेकर चलते हैं वुनिमोको सेंगांगा लंबासा। यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही मेहनती किसान दिलदार सिंह से, जो गन्ना और साग भाजी की खेती करती है। तो चलिए देखते हैं हमारे रिपोर्टर प्रकाश और दिलदार सिंह से कुछ भेंटवार्ता। सभी को स्वागत करते हैं देहाती दर्शन नामक कार्यक्रम। और आज हम एक ऐसे जगह पे पहुंचे हुए हैं जिसका नाम है बुनिमाको। बुनिमाको लगभग 50 मील दूर लंबासा शहर से सेंगांगा में है। और सेंगांगा में जब हम पहुँचे, फिर रास्ते में बहुत ही आबड़ खाबड़ रास्ते होते होते हम आज एक ऐसे व्यक्ति के घर पर पहुँचे हुए हैं। और विशेष तौर पर शंकर जी और उनकी बहन जी है दुर्वाहिकू में, आपके पिताजी के घर पर आज हम बैठे हुए हैं। और फिलहाल इसका नाम है दिलदार सिंह। दिलदार सिंह। दिलदार सिंह जी, सबसे पहले आपको सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और ये बताइए दिलदार सिंह जी, यहाँ पर कितने साल से आप रहे? यहाँ पे हम 1980 से हैं। 1980 से। और उससे पहले? उससे पहले मैं लंबासा में रहा, मैं बुलडोजर ड्राइवर रहा। अच्छा जी हाँ, बनवालेबू में सब रास्ता वगैरह बनाता रहा। और फिर बाद में हम सोचा कि ज़मीन में आ जाए, थोड़ा खेती बाड़ी करने दो। वैसे आपकी पैदाइश? हमारी पैदाइश तभी नहीं गिला में हुआ था। गिला में? जी हाँ। और आपके जो माता पिता रहे? माता पिता जी हमारा पुलिस मान था, पुलिस थे और तबीनी में काम करते रहे। उसी समय हम वहाँ पर पैदा हुआ। इंडिया के पिताजी था। इंडिया के क्या नाम था उसका? देवा सिंह। देवा सिंह। तो कुछ पीढ़ी और उससे आगे याद है कि? उससे पीढ़ी हमें बहुत याद नहीं है। जब पिताजी ने जब आया रहा अपना इंडिया से तो बहुत हमें नहीं उतना मालूम है, बट फिर भी हमें पिताजी ने पूरा ख्याल है। अच्छा, फिर वहाँ से आपकी पैदाइश गीला में आपने कहा। और कितने भाई बहन थे आप? हमारा भाई 3 है और 2 बहन है। सब है अभी? एक बहन गुजर गई हमारी और एक बहन, 3 भाई हम लोग।
है जी यही फिजी में? यही है, लंबासा में है, फिजी में, सूबा में। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके कितने बेटे कितने बेटियां? हमारे पास 2 बेटियां हैं, 4 बेटा है। और सब कहाँ पर है? ये सब यहीं में है, कुछ न्यूजीलैंड में है, शिवशंकर सिंह हमारा लड़का न्यूजीलैंड में है, मंजीत कौर न्यूजीलैंड में है, और हमारा लड़का है नाम सिंह जो पुलिस है भी लंबासा में है, और लड़के भी हैं, बस वगैरह चलाते हैं, हमारा साथ में भी है। यहाँ पर रहते हैं? जी हाँ। और आपकी खेती बाड़ी है यहाँ? जी हाँ, हमारे पास खेती बाड़ी है, गन्ने की खेती है। कितने बीघा है? गन्ने की खेती हमारे पास 36 एकड़ पहले था, अभी हम और 36 एकड़ और खरीदा है ज़मीन नया, 1 साल अभी हुआ गन्ना बोते हमें। नेटिव लैंड ज़मीन है, नेटिव लैंड ज़मीन। एक ज़मीन हमारा 30 ईयर्स का है, एक ज़मीन हमारा 20 ईयर्स का है। तो इसमें गन्ना है और तरकारी भाजी? जी हाँ, तरकारी भाजी भी है, हम लोग बीन वगैरह, गोभी वगैरह भी हमारे पास 1-2-3 हज़ार गोभी है। अच्छा। सब बंधा हुआ है, लोग बगल दिखा दे सके, खेत में भी देख लेना आप लोग, ये नंगीच में है, ये सब खेती हम करता है। और बकरी इत्यादि? अब बकरी दे कुछ पाला है, कुछ प्रोग्राम अभी बने हैं, हम लोग तार वगैरह ले आया है, और भेड़ा भी पालेगा हम अभी। अच्छा। एनडीपी के पैसा भी हमें मिला है, कुछ गवर्नमेंट पैसा दिया हमें, तो वो हेल्प से हम लोग अभी ज़्यादातर लगभग 14 एकड़ में हम लोग तार लगा देगा, 14 एकड़ में। तो उसमें भेड़ा? तो उसमें भेड़ा हम लोग रखेगा और कुछ बकरियाँ। गाय चौवा भी है? गाय है, दूध देती है रोज। ट्रैक्टर इत्यादि भी? ट्रैक्टर है। लेकिन ये खेत में काम कौन करता है? ये खेत में काम तो ज़्यादातर हमें ही करता रहा, और हमारा लड़का बस चलाता था, तो फिर अभी हमारा पैर थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो लड़का क्या हुआ है? ये गोड़ में मेरा गोड़ बिचुक गया ना, थोड़ा से हो गया, फिर ऑपरेशन करेंगे लोग, फिर साफ आप करके, तो अभी हम ठीक है, अभी थोड़ा डायबिटीज है? डायबिटीज है। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि गांव के पहले आपने गीला में थे, फिर वहाँ से शहर में थे, शहर के बाद में वापस जब गांव में आए तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगा? गांव में शहर में ठीक था, शहर में अच्छा था, शहर में गड़बड़ नहीं रहा, पर मैं फिर अपने हाल फ्यूचर दे लिए सोचा, अपना बच्चन दे लिए कि शहर में जब पैसा है तो शहर है, क्योंकि शहर में बिना पैसा दे काम नहीं चलेगा ना, तो इसीलिए हम सोचा कि मैं एक ज़मीन खरीद ली अपना या कोई जगह पे, ताकि हमारा शायद कभी गोड़ या पैर या मैं का शायद गिर गया तो बच्चे हमें सके जिया ले, मट्टी में खोद के सब काम हमें सके कर ले, तो इसीलिए मैं एक ज़मीन खरीदा। तो ज़मीन हम लोग लेके अभी ज़मीन में हम लोग का आराम है। लड़कन भी मैं तरकारी भाजी सब बेच के सब पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया अच्छा से। तो ज़मीन तो पहले कर्जा है, बहुत भारी कर्जा रहा ज़मीन में, तो फिर हम लोग इसी गन्ना में और तरकारी बेच बेच के हम लोग कर्जा ख़त्म कर दिया। अब ज़मीन हमारा जानो इस साल फ्री हो जाएगी। 85,000 में ज़मीन खरीदा रहा हूँ। 85,000 में, और इंटरेस्ट ब्याज रहा 13.5, उसका भी भरते गया हम लोग पैसा, उसके भर के अब इस साल ज़मीन हम लोग दा दोनों ज़मीन। एक ज़मीन तो थोड़ा सस्ते में मिल गई, नया ज़मीन है सस्ते में, बट वो भी इस साल वो भी फ्री हो जाएगी, कुछ गन्ना उसमें भी चला जाएगा। अच्छा, यहाँ से गाड़ी में लेके जाते हैं गन्ना के लोरी में? हाँ जी, यहाँ पे लोरी में हम लोग ले जाते हैं गन्ना, तो लोरियाँ की चार्ज हर साल बढ़ती जाती है, ऊपर डीजल दाम ऊपर जाए, तो यहाँ लगभग 50-60 माइल दूर से अभी $13, $14, $15 टन पे हम लोग को भरना पड़े। यहाँ से भरना पड़े? जी हाँ। और फिर कटाई हम लोग अलग भरना पड़े $10-12, और फिर खाना देना पड़े किसके उसके जो कटैया है, कटेन के भोजन पूरा सूते की जगह। पानी अलग के अलग? जी नहीं, पानी नहीं, दो एक्के में जोड़ दिया जाता है, और कोई जगह लेते हैं पानी। अभी गन्ना कितना टन पे चले दाम? हाँ, गन्ने की दाम तो अभी बताया है लगभग 60 से ऊपर है। 60? हाँ, 60 से ऊपर। चले एक ब्रेक हो जाए, इस ब्रेक के बाद जी हाँ, में चाय पानी पी लो। हम कुछ चले एक ब्रेक हो जाए, इस ब्रेक के बाद में हम और बातें करेंगे। देहाती दर्शन कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आज हम बातचीत कर रहे हैं दिलदार सिंह से। दिलदार जी, हमको ये बताएं कि फिलहाल ये जो साग भाजी की सेवा हमने देख लिया कि आपने गोभी बोए, धान भी बोते हैं? जी हाँ, धान भी बोता है, धान भी बोता है, हमारा धान भी अच्छा हो जाता है, 10-20 बस्ता धान हो जाता है। और ये साल में कब धान बोते हैं? ये हम लोग लगभग दिसंबर जनवरी में बोता था। और 20 बस्ता तक हो जाए? जी हाँ, 20 बस्ता धान हो जाए।
और कितना रोज तक, पूरा साल भर चल जाए? पूरा साल बच भी जाता है, हम लोग खर्चा जानो बच जाता है इसमें बहुत, फिर हम लोग बो देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या फार्मिंग करते हैं? इससे अलावा तो हमारा फार्मिंग और वैसे कोई खास वैसा तो नहीं है, बस सिर्फ करने वगैरह है, यही तरकारी भाजी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादातर पे आपके जो पड़ोसी हैं या ये मजूर हैं सब, जी हाँ, ये आदिवासी? ये सब मजूर हैं, सब मजूर है, लगभग कम से कम 10-15 मजूर हैं। ये 10-15 लोग? जी हाँ, गन्ना काटे। और भोजन पानी सब हम अपने घर से देता है, खाने दे सोने दे सब चीज़ हम देता है अपना घर से। खाने के सभी कुछ? सब कुछ देता है। और ये सब फुल टाइम यही रहते हैं? फुल टाइम रहेंगे ये लोग, लगभग 2 महीना हमारे साथ में रहेंगे। अभी से 2 महीना? हाँ जी हाँ, 2 महीना रहेंगे, गन्ना काट के तब जाएंगे। फिर कहाँ के हैं ये लोग? बहुत दूर के हैं, गम्या के, तभी से आगे गम्या वहाँ के। तो वैसे रहन सहन में कैसे लोग हैं? ये लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे से हम अपने साथ ही में रखा है, हमारे साइड में है, और ये लोग वीडियो वगैरह सब देखते, कोई बदमाशी नहीं करते, कोई हल्ला नहीं करते, बहुत अच्छा से बस साथ में। और अगर देखा जाए ये पहले ज़माना में भी आदिवासी और हिंदुस्तानी जो होते थे तो अलग अलग रहते थे, लेकिन अभी काल के बेला में देखा जाए एक साथ में मिलकर रहते हैं। और वैसे ये पूरे काम खेत की यही संभालते हैं? जी हाँ, यही लोग काम संभालते हैं, उनमें बहुत बदमाशी नहीं है, कुछ लड़के हैं वैसे कोई करते हैं, बट डांट डूट दो लोग अच्छा रहते हैं, फिर अभी कोई बदमाशी नहीं, बहुत अच्छा से बड़े प्रेम से रहते हैं। अच्छा, जो लोग शायद इस टीवी को भी देख रहे हैं, इन लोगों को अपने ओर से आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? और लोग संदेशा में क्या दूँ आप लोग के, कि यही खेती बाड़ी में है हम लोग, और अच्छा से है हम लोग सब यहाँ पर, कोई वैसे कोई दुख नहीं है, बहुत अच्छा से हम लोग फीजी में खेती बाड़ी करते हैं। और जो लोग किसानी बैकग्राउंड से हैं वहाँ पर, जिनको पहले किसानी कर रहे थे, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं कि इतने बड़े तादाद में धान बोते हैं, गोभी बोते हैं, और वे लोग जो फिलहाल वहाँ पर हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं यही शिक्षा देता है उन लोग के, और बढ़ंती कि और मेहनत करना चाहिए वहाँ पे भी, अपना मेहनत करके वो अपना बच्चन दे, सब चीज़ दे, पढ़ाना लिखाना, घर द्वार सब बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं करे, खाली घूम घाम के रहे, ऐसे काम नहीं करें कि थोड़ी पैसा है, थोड़े नहीं ज़्यादा पैसा, भी सब चीज़ में महंगाई रोज पे रोज ऊपर जाती है, तो कोशिश करना चाहिए आदमी की, और मेहनत करो वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे इस कार्यक्रम में आप आए, और शायद फिर कभी मौका मिला तो और भी बातें आपसे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद भाई। तो ये रहा आज का हमारा कार्यक्रम। उम्मीद है आज की कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। अगले सप्ताह से स्कूल की छुट्टियां भी समाप्त हो जाएंगी और बच्चे स्कूल की शुरुआत करेंगी। अगले सप्ताह से हमारा एक नया कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसका नाम है सच का सामना। हमारा पहला सच का सामना में जो अपने आप को बॉबी डार्लिंग कहते हैं, उन सबको निमंत्रण है। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह और भी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।